गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट जो मैंने आपको वीडियो लिंक भेजा था उसमें आपने बेसिक इंट्रोडक्शन जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वो समझा था, जनरल फॉर्म समझी थी उसकी, और सॉल्यूशंस किस तरीके से फाइंड करने होते हैं ये समझा था। ठीक है, अभी वी विल गो फॉर एक्सरसाइज 4.1। इट्स क्वाइट इजी। 2 क्वेश्चंस हैं और सेकंड क्वेश्चन में 8 पार्ट्स हैं। बहुत इजी हैं, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। और बाद में हिंट भी आपको दे रखा है, टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन टू बी ₹Y। तो लेट कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि एक कॉस्ट जो नोटबुक की है वो पेन की कॉस्ट की डबल है। तो लेट दी कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹X। नोटबुक हमने कितने की मान ली? दोनों की हमें कॉस्ट नहीं पता ना, तो नोटबुक की कॉस्ट हमने क्या मान ली? X। और अननोन वैल्यू है, वेरिएबल के फॉर्म में लेट कर लिया। और जो पेन है उसकी कॉस्ट हमने क्या मान ली? Y। एंड द कॉस्ट ऑफ पेन बी ₹Y। सबसे पहले तो हमने लेट करने का काम कर लिया। 2 वैल्यूज हैं और दोनों ही अननोन है, तो दोनों को लेट कर लिया, लेकिन सेम वेरिएबल में लेट नहीं कर सकते क्योंकि मे बी नोटबुक की कॉस्ट कुछ अलग हो और पेन की अलग हो। दैट्स वाई दोनों को अलग अलग वेरिएबल में लेट कर लिया। नोटबुक को आपने ₹X की उसकी कॉस्ट मान ली और पेन की कॉस्ट ₹Y मान ली। ठीक है, अब इसके बाद में इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है, तो उसको देखते हैं। उसके लिए जो रिटन कंडीशन है वो क्या कह रहा है? इट इज सेइंग द कॉस्ट ऑफ notebook is twice the cost of pen। ठीक है, यानी कि अब इस स्टेटमेंट का यूज करके हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे वो देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट कितनी है? X। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोटबुक की कॉस्ट X है। इसके लिए हम क्या करते हैं? मोर देन के लिए, ये आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा, मोर देन के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं, लेस देन के लिए माइनस लगाते हैं, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड सो ऑन। इस टाइप से रहता है ना। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। किसका? इक्वल्स टू का। तो इज यानी इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। ट्वाइस इज 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन, और कॉस्ट ऑफ पेन क्या है आपकी? Y। तो ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दे रखी है इसका यूज करके हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली, तो हमें क्या मिल गया? X इज इक्वल टू 2Y। वो कह रहे थे कि राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और वेरिएबल कितने हैं? 2, एक और एक 2, तो ये हमारा क्या हो गया? इट इज आवर आंसर। बहुत इजी। ठीक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट्स इट सेइंग? आपको कुछ सर्टेन इक्वेशंस दे रखी हैं, लाइक 8 हैं। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपको इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। ठीक है, तो हर इक्वेशन को आपको पहले तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में आपको a की वैल्यू पता करनी है, b की पता करनी है, c की पता करनी है। ठीक, तो पहली इक्वेशन जो है इट इज 2x प्लस 3y
इक्वल्स टू 9.35 बार। ठीक है, अब आपको ए, बी और सी पता करना है। सबसे पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करिए, यानी कि राइट हैंड साइड में 0 रहेगा, सारे के सारे टर्म्स किस साइड में आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, और उसमें पहला किसका टर्म रहेगा, एक्स वाले वेरिएबल का, दूसरा वाई वाले का, और तीसरा कांस्टेंट टर्म। तो हम इस चीजों को इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x, इधर हमें राइट हैंड साइड पे 0 रखना है, तो पहले x वाला टर्म प्लस y वाला टर्म, उसके बाद में यहां पे 0 रहना ना इक्वल्स टू में, यानी 9.35 बार किस तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो इट विल बी माइनस 9.35 बार। ओके, अब इसको देखिए और बताइए a की वैल्यू कितनी है, तो इसको कंपेयर करिए जरा इसके साथ में। a क्या है, a x का कोएफिशिएंट है, तो यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 2, दैट्स वाई a कितना हो गया, 2। b क्या है, y का कोएफिशिएंट है, तो y का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है, 3, और c हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। लेकिन अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का c है ना, लेकिन यहां पे क्या रखा है, माइनस का c जो है उसकी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, तो दैट्स वाई c विल बी इक्वल टू माइनस 9.35 बार। तो ओवरऑल आपको इक्वेशन को, जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है उसको इसकी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में a, b और c की वैल्यू लिखनी है, तो इट्स क्वाइट इजी, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, देन मूव ऑन टू सेकेंड वन, x माइनस y बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करेंगे, लेने को आप एलसीएम भी ले सकते हो और सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहो तो वैसे भी आप कर सकते हैं इजीली। ऐसे अगर देखा जाए तो a की वैल्यू कितनी है, a क्या होता है, x का क्वेश्चन, यहां पे x का क्वेश्चन क्या है, कुछ नंबर कोई नहीं है, यानी कि क्या माना जाएगा, 1, तो दैट्स वाई a की वैल्यू 1। b क्या है, b जो है वो y का कोएफिशिएंट है, यानी y के साथ जो लिखा है, तो y के साथ यहां पे क्या है, एक तो माइनस का साइन है, दैट्स वाई माइनस, और अपॉन में 5 है, यानी कि 1/5, और c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, तो माइनस 10। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एलसीएम लेके करते तो कैसे करते, उसको भी देख लीजिए। और x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0 है, इस पूरे का अगर एलसीएम आप लेते कितना आ जाता, 5, इसके अपॉन में 1 था, इसके अपॉन में 1 था, क्या हो जाता, 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू वॉट, 0। तो क्या इक्वेशन बन जाती, 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0, और यहां से a की वैल्यू क्या निकल के आती, x का क्वेश्चन a है, तो a की वैल्यू हो जाती 5, y की वैल्यू b की वैल्यू क्या हो जाती, b है y का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो b की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाती, -1, और c की वैल्यू कितनी हो जाती, -50। ठीक है, तो ये भी आंसर सही है, और जो इससे आंसर निकलेगा वो भी सही है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट, यू कैन यूज एनी ऑफ द टू ऑप्शंस। फाइन, तो ये वाले तो आपके बहुत ज्यादा इजी हैं, एक और देख लीजिए, लेट्स डू 8th वन, द लास्ट वन। 8th क्वेश्चन जो है, इट इज 5 इक्वल्स टू 2x। ठीक है, ये है राइट हैंड साइड में 0 छोड़िए, बाकी सब चीजें इधर ले आइए, तो ये 2x इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इक्वेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c, ये जनरल फॉर्म है ना, इक्वल्स टू 0। अब देखिए a की वैल्यू क्या है, a क्या है, x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, -2, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, -2। b क्या है, y का कोएफिशिएंट, क्या इसमें y वाला टर्म है, नहीं है। अब क्योंकि y वाला टर्म ही नहीं है, दैट्स वाई b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
ठीक है। और C कांस्टेंट टर्म है हमारा, दैट इज 5। तो A, B और C की वैल्यू निकल आई है, दैट्स योर आंसर। इस तरीके से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 बहुत ही ज्यादा इजी है, सो जस्ट कंप्लीट इट। ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।